हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारी दो समीकरण हैं, x + 2y = 7 और दूसरी समीकरण है 2x + y = 5। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। एक होती है विलोपन विधि, समीकरण को दो विधि द्वारा हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अभी मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको विलोपन विधि भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हम समीकरण दो हैं, इसमें से हम किसी भी x या y का मान बराबर कर लेते हैं, चाहे इस समीकरण से हो चाहे इस समीकरण से हो। वो हमारा रियल मान नहीं होता है। फिर हम जैसे x या y को मान निकाल कर किसी दूसरी समीकरण में रख देते हैं और वहाँ से हम x या y का मान रियल मान निकालते हैं। तो चलिए, अगर मैं आपको इसमें हल करके बताऊंगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम समीकरण x + 2y = 7 से x का मान बराबर कर लेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x + 2y = 7। अब देखो, ये x को हम इधर ही रख लेंगे और 2y को इधर भेज देंगे बराबर के इस पार। जब बराबर के इस पार भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। x = 7 - 2y, ये हो गया हमारा। अब देखो, x बराबर जो हमारा क्या आया, 7 - 2y आया। ये हमारा रियल मान नहीं है। अब इसको क्या है, हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब देखो, समीकरण जो हमारा x = 7 - 2y आया है, अब इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। इसका x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखना है तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, 2x + y = 5। अब देखो, यहाँ पे हम 2x की जगह कितना लिखेंगे। अब x की जगह हम ये वाला पूरा मान लिखेंगे, 7 - 2y। यहाँ लिख लेते हैं 7 - 2y प्लस आगे y ही लिख लेते हैं बराबर 5। अब देखो, इसको जब गुणा के चिन्ह कोष्ठक के बगल में कुछ नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पे इसका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाए, 4y आ जाएगा प्लस y = 5। अब देखो, ये 14 जो है इसको हम बराबर के इस पार 5 के, क्योंकि इसमें y नहीं लगा है तो जिसको y जिसमें लगा है उसको एक साइड कर लेंगे, जिसमें y नहीं लगा है उसको एक साइड में कर लेंगे। यहाँ माइनस का 4y है, यहाँ प्लस का 1y है। जब इसमें एक लिखा नहीं है लेकिन उसको माना जाता है, तो ये माइनस का 4y से 1y घट जाएगा, क्योंकि घात बराबर होती है तो घट जाता है। तो यहाँ पे घात 1 है तो घट जाएगा। यहाँ माइनस का 4y है, प्लस का 1y है, मतलब छोटी संख्या में प्लस लगा हुआ है तो घट कर क्या आएगा, माइनस का 3y आ जाएगा बराबर ये 5 हो जाएगा। ये 14 इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अब इसको देखो, माइनस का 3y लिख लेंगे। अब देखो, 5 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो घट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब माइनस दोनों इस पार बराबर उस पार कट जाएंगे तो y बराबर क्या लिख लेंगे हम, y = 9/3। अब ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y = 3 × 9, y बराबर कितना आया, 3 आया। अब देखो, ये रियल मान हमारा y = 3 निकल आया। अब इस y = 3 को हम समीकरण चाहे जिसमें रख दें, हमारा x का मान निकल आएगा, क्योंकि y का मान हमारा 3 निकल आया है। अब किसी भी समीकरण में हम रख देंगे हमारा एक बराबर ही मान निकलेगा। अब हम चलो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 कितनी है हमारी, समीकरण 1 है हमारी x + 2y = 7। अब यहाँ पे x + 2y कितना निकला है हमारा, y हमारा 3 निकला है तो यहाँ 3 रख लेंगे बराबर 7। तो x = 7, 2 × 3 = 6, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x = 7 से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा पूरे समीकरण में हमें x y का मान निकालना होता है समीकरण हल करने में, तो हमारा दोनों मान निकल आया। y = 3 निकल के आया, x = 1 निकल के आया। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या समझ में आया, हम किसी भी x या y का मान पहले बराबर कर लेते हैं, फिर दूसरी समीकरण में रख देते हैं, वहाँ से हम x या y का मान निकाल लेते हैं और फिर जो मान निकलता है उसको फिर दूसरा मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो हमारा